नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन के कंटेंट के बारे में, है ना। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन के कंटेंट के बारे में बात करने के लिए अपन को इन तीनों के कंटेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। अपने पेरिनियल मेम्ब्रेन के बारे में क्या देखा था कि डीप फेशिका होती है। डीप फेशिका के अंदर तीन स्ट्रक्चर होती है अपनी। एक होती है अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, एक होती है अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, एक होती है अपनी डीप पेरिनियल स्पेस। तो अपन इन तीनों की बाउंड्री के बारे में बात कर लिया। अब इनके कंटेंट देखते हैं। तो देखो, जैसे कि सपोज ये है अपनी क्या डीप पेरिनियल स्पेस, है ना, और ये है अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। अब कोई स्ट्रक्चर है, कोई डक्ट है, ग्लैंड है, नर्व है या आर्टरी है, वो क्या हुई अपनी ये डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर से पार होके और फिर गई अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करके और अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर चले गई। अभी अपनी डीप पेरिनियल स्पेस का भी कंटेंट होगा, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस का भी कंटेंट होगा, और इसने ये अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन है इसे ही पियर्स किया है, मतलब इससे ही पार होके गई है ना। तो वही डक्ट, ग्लैंड, नर्व, आर्टरी आती हैं और अपनी डीप पेरिनियल स्पेस से होके पेरिनियल मेम्ब्रेन को पार करके और अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है ना। तो इसके जो जो स्ट्रक्चर इसको पार कर रही है वो इनके कंटेंट होंगे, है ना। तो उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इन्हें पियर्स करती है और कौन कौन सी चीजें इनके कंटेंट के अंदर आती है, तो उनके बारे में देखते हैं। देखो, डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर अपन को पहले एक इंट्रोडक्शन के लिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती है। इधर देखते हैं डीप पेरिनियल स्पेस के कंटेंट, और इधर देखते हैं अपन पेरिनियल मेम्ब्रेन के, और इधर देखते हैं अपन सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के, है ना। और डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर क्या मिलती है, अपनी मसल्स मिलती है ना, जो इसके कंटेंट होते हैं, मसल्स इसके कंटेंट होते हैं, और डक्ट होती है, हाँ, ये डक्ट आती है, ग्लैंड आती है, नर्व एंड अपनी आर्टरी, ठीक है, ये इसके अंदर आती है। और सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर क्या आती है, मसल्स आती है इसके कंटेंट के अंदर, डक्ट, ग्लैंड, नर्व एंड आर्टरी। तो जो डक्ट, ग्लैंड, नर्व, आर्टरियां होंगी वही अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन को पार करके सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर पहुंच जाती है। बस कुछ डिफरेंस होता है, वरना वही डक्ट, ग्लैंड होती है ना। और जो अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर ये मसल्स होती है ना, ये डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर अलग मसल्स होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स के अंदर स्पेस के अंदर अलग मसल्स होती है। ये मसल्स अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स नहीं करती, बस ये डक्ट, ग्लैंड, नर्व और आर्टरी ही पियर्स करती है, ठीक है। तो इन्हें पियर्स कौन कौन सी स्ट्रक्चर करती है, तो पियर्स बाई, तो इसके अंदर करती है डक्ट करती है, ग्लैंड, नर्व एंड आर्टरी। तो ये इसके कंटेंट हो गए इन तीनों के। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले अपन देखेंगे कि इन दोनों की मसल्स के बारे में, डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर कौन सी मसल्स होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर कौन सी मसल्स होती है। मसल्स का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मसल्स ही बड़ा है, तो इन्हें पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। बाकी ये तो छोटे छोटे है तो इन्हें काफी तो कम टाइमिंग हो जाएंगे अपने डक्ट, ग्लैंड, नर्व, आर्टरी वगैरह, तो है ना। तो अपन इनकी मसल्स के बारे में पढ़ते हैं पहले कि डीप पेरिनियल स्पेस में कौन सी मसल्स होती है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में कौन सी मसल्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं पहले डीप पेरिनियल स्पेस में कौन सी मसल्स होती है। तो डीप पेरिनियल स्पेस, इसकी मसल्स के बारे में देखें, है ना। तो इनकी मसल्स देखते हैं। तो इसमें मेनली 4 मसल्स होती है अपनी डीप पेरिनियल स्पेस में। 4 मसल्स कौन कौन सी होती है, देखो। तो अपन ने क्या देखा था कि ये अपनी यूरोजेनाइटेड ट्रायंगल होता है। यूरोजेनाइटेड ट्रायंगल में तो अपनी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन मिल रही थी ना, ये डीप पेरिनियल स्पेस, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस सारे ये अपनी यूरोजेनाइटेड ट्रायंगल में मिल रहे थे। ये अपना आर्क्यूएट लिगामेंट था, है ना, ये अपना आर्क्यूएट लिगामेंट है यहाँ पे, आर्क्यूएट लिगामेंट। और यहाँ पे कौन सा था अपना, यहाँ पे था अपना ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। और ये क्या है, अपनी पेरिनियल बॉडी है ना, ये अपना पेरिनियल बॉडी है। और ये क्या अपना स्टिप्यूबिग्रामस है। अब जो अपने ये ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट और अपने आर्क्यूएट लिगामेंट होती है, इसके बीच में यहाँ पे अपने 3 ओपनिंग्स होती है। 3 ओपनिंग्स किसकी होती है, 2 तो वेन होती है और 1 नर्व होती है। वेन कौन सी होती है, डीप डोर्सल वेन होती है 2 तो, और 1 होती है अपनी वेन कौन सी, डोर्सल वेन ऑफ क्लाइटोरिस और डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस या डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, है ना। तो वो यहाँ पे 3 ओपनिंग्स होती हैं। ये अपना पेनिस है ना। अब देखो इसके अंदर मसल्स कौन होती है। अब अपने ये यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, तो यहाँ पे अपनी यूरिथ्रा भी होगी, है ना, और यहाँ पे क्या होगी, वेजाइना भी होगी। यूरिथ्रा की भी ओपनिंग होगी और वेजाइना की भी ओपनिंग होगी। तो इनके चारों तरफ अपनी क्या मिलती है, अपनी 4 मसल्स मिलती है डीप पेरिनियल स्पेस की। कौन कौन सी, देखो ये तो है अपनी यूरिथ्रा की ओपनिंग, है ना, और ये वाली होती है अपनी वेजाइना की ओपनिंग। वेजाइना की ओपनिंग यूरिथ्रल ओपनिंग से बड़ी होती है।
और यूरिथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग फीमेल के अंदर ही मिलती है, मेल के अंदर सिर्फ यूरिथ्रल ओपनिंग ही मिलती है ना। तो देखो ये अपनी यूरिथ्रा की ओपनिंग, और ये इसको नेम कर देता है, ये वाली होगी अपनी यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये क्या है अपनी वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं चार कौन सी मसल्स मिलती है। देखो एक मसल्स तो या स्फिंक्टर या मसल्स के बारे में बात करें तो वो क्या होती है अपनी यूरिथ्रा और वेजाइना के चारों तरफ मिलता है इस टाइप में, इसे बोलते हैं भाई यूरिथ्रो वेजाइनलिस स्फिंक्टर, ये यूरिथ्रो वेजाइनलिस स्फिंक्टर मसल है ना, इसका नाम होता है। एक तो ये हो गया नंबर 1 पे। और एक अपनी जो ये अपनी यूरिथ्रा होती है ना, यूरिथ्रा के यहाँ पे इस टाइप में आके नीचे की तरफ चल जाता है, जैसे बोलता है कंप्रेसर यूरिथ्री, जो क्या करता है अपने यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है अगेंस्ट द वेजाइना। तो कंप्रेसर यूरिथ्री होती है जो अपनी क्या करता है यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है अगेंस्ट द वेजाइना, ठीक है। और एक क्या होता है, एक अपनी जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा के चारों तरफ एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलता है यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो 3 तो अपनी ये मसल्स हो गई, और एक मसल्स होती है अपनी डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, ठीक है। अब अपने डीप पेनिल स्पेस के अंदर है, तो डीप पेनिल स्पेस के अंदर अपनी कौन सी मिलती है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स। और अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर कौन सी मसल मिलती है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, ठीक है। तो ये 4 मसल्स अपने डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर मिलते हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और चौथी होती है अपनी डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। तो पहली कौन सी है, पहली अपनी यूरिथ्रो वेजाइनलिस स्फिंक्टर, ठीक है। यूरिथ्रो वेजाइनलिस स्फिंक्टर, यूरिथ्रो वेजाइनलिस स्फिंक्टर मसल, ठीक है। और ये सेकंड कौन सी अपनी, सेकंड है अपनी कंप्रेसर यूरिथ्री, ये क्या करता है यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है अगेंस्ट द वेजाइना, ठीक है। और थर्ड वाली कौन सी, थर्ड वाली अपनी यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। और फोर्थ वाली है अपनी डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, और डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल, ठीक है। तो ये 4 मसल्स अपनी डीप पेरिनियल स्पेस के अंदर मिलती है ना। अब देखो जो अपनी ये मेल के अंदर कौन सी होती है, फीमेल के अंदर कौन सी होती है। अब मेल के अंदर तो सिर्फ यूरिथ्रा ही होता है, फीमेल के अंदर अपनी यूरिथ्रा और वेजाइना दोनों होती है ना। तो ये यूरिथ्रा और वेजाइना दोनों की तरफ है, तो मतलब ये फीमेल के अंदर ही होगा, ये सिर्फ फीमेल के अंदर ही होगा, ठीक है। ये फीमेल के अंदर है। और जो ये क्या है अपनी कंप्रेसर यूरिथ्री है, ये अपनी यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है अगेंस्ट द वेजाइना, तो इसमें वेजाइना काम आ रही है, तो मतलब ये फीमेल के अंदर ही होगा, ठीक है। ये फीमेल के अंदर है। और ये क्या है अपनी यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ये सिर्फ यूरिथ्रा में ही है। तो यूरिथ्रा तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है, तो ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर है। और जो चौथी कौन सी अपनी डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स, ये तो दोनों के अंदर ही मिलेगी, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही मिलेगी ये तो, ठीक है। तो चारों मसल्स अपनी फीमेल के अंदर मिलती है, लेकिन मेल के अंदर सिर्फ ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर और डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स ही मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी डीप पेरिनियल स्पेस की मसल्स। और एक अपनी कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियसम होती है, जो अपनी क्लाइटोरिस एंड अपनी पेनिस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो उनके बारे में देखते हैं अपन। तो देखो 2 मसल्स होती है अपनी, एक होती है अपनी कॉर्पर कैवर्नोसा, एक होती है अपनी कॉर्पर कैवर्नोसा, और एक होती है अपनी कॉर्पोरा स्पोंजियसम, ठीक है। अब कॉर्पोरा कैवर्नोसा होती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा अपने साइड में होती है, ठीक है। इस टाइप में राइट एंड लेफ्ट होती है, ठीक है, साइड में होती है। और कॉर्पोरा स्पोंजियसम होती है ना, वो बीच में ही होती है ना, तो बीच में होती है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा साइड में होती है, और साइड होती है मतलब राइट एंड लेफ्ट यानी 2 होती है, और कॉर्पोरा स्पोंजियसम होती है बीच में ही होती है, ठीक है। ये एक होती है नंबर में। अभी क्या करती है अपनी क्लाइटोरिस और पेनिस का फॉर्मेशन करती है। क्लाइटोरिस होती है फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस कैसे बनाती है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर क्या होता है क्रस ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। क्रस ऑफ क्लाइटोरिस जो क्या बनाती है अपनी, ये बनाती है अपनी बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन करती है। बॉडी आगे जाके दोनों, अब 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा चाहता है तो 2 ही अपनी क्रस ऑफ क्लाइटोरिस होंगी, जो दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस का, ठीक है। अभी कैसे करेंगे अपन डायग्राम से समझ देंगे, ठीक है।
और मेल के अंदर क्या होता है, तो मेल के अंदर अपना पेनिस होता है, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रस ऑफ पेनिस, ठीक है, क्रस ऑफ पेनिस होती है, जो आगे जाके इसका फॉर्मेशन करती है अपनी बॉडी ऑफ पेनिस का, बॉडी ऑफ पेनिस, पेनिस के भी डोर्सल वाले पार्ट का, ठीक है। तो पेनिस की बॉडी के कौन से वाले पार्ट का फॉर्मेशन करती है, डोर्सल वाले पार्ट का, ये डोर्सल पार्ट कैसे बनाते हैं, ये दोनों कैसे बनाते हैं, इनके डायग्राम देखते हैं अपन, देखो। तो ये तो है अपना फीमेल वाला, मतलब क्लाइटोरिस वाला, ठीक है, और इधर देखेंगे अपन मेल वाले यानी कि अपना पेनिस वाला, ठीक है। तो ये देखो, ये है अपनी क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, साइड में कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोले, इसकी कवरिंग को बोलते हैं इस्चियो कैवर्नोसा, ठीक है। ये अपनी इस्चियो कैवर्नोसा बोल लो इनको, तो ये अपनी इस्चियो कैवर्नोसा होती है। यहाँ पे क्या होते हैं अपनी, ये अपनी क्रस ऑफ क्लाइटोरिस, तो ये वाली जो ब्लैक वाली है ये है अपनी क्रस ऑफ क्लाइटोरिस। ये दोनों क्रस ऑफ क्लाइटोरिस इस टाइप में आके ये नीचे आ गई, और ये वाली भी, ये दोनों आपस में जुड़ के, और यहाँ पे ये दोनों ऐसे जुड़ी, ये तो ये बना लिया इन्होंने बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस। तो ये क्या अपना बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस। और ये क्या है अपना, ये है अपना क्रस ऑफ क्लाइटोरिस, सॉरी, ये है अपना क्रस ऑफ क्लाइटोरिस। तो ये है अपना क्रस ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है। अब मेल के अंदर कैसा होता है, यही अपने वो इस्चियो कैवर्नस है, कॉर्पोरा कैवर्नस के कवरिंग को ही बोलते हैं इस्चियो कैवर्नस, ठीक है। ये अपने इस्चियो कैवर्नस, ठीक है। इसमें क्या मिलता है अपनी क्रस ऑफ पेनिस, क्रस ऑफ पेनिस, मेल के अंदर पेनिस होता है ना, तो क्रस ऑफ पेनिस होता है, और ये भी क्या है अपनी, ये भी अपनी क्रस ऑफ पेनिस है। दोनों क्रस ऑफ पेनिस मिलके बॉडी ऑफ पेनिस का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप से दोनों क्रस ऑफ पेनिस आ रहे हैं, इस टाइप से ये दोनों ऊपर की तरफ जाके मिलते हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, और ये इन्होंने बना ली क्या, बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी ऑफ पेनिस हो गई, बॉडी ऑफ पेनिस मतलब पेनिस का भी वेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक है। ये तो हो गए अपने कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर। अब बात करें कॉर्पस स्पोंजियसम के अंदर, तो कॉर्पस स्पोंजियसम के अंदर अपनी क्या होती है, फीमेल के अंदर तो क्या होती है अपनी वेस्टिब्यूल होते हैं, तो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, बल्ब होते हैं। जो अपनी कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, इसके साइड में क्या होते हैं, क्रसोइज मिलते हैं, ठीक है, क्रस ऑफ क्लाइटोरिस और क्रस ऑफ पेनिस। और स्पोंजियसम में क्या मिलता है, अपनी बल्ब में मिलता है, ठीक है। तो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल और बल्ब ऑफ पेनिस, तो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। और क्या मिलता है अपना मेल के अंदर, क्या मिलता है, बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस। तो जो अपना बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल होता है, ये तो नंबर में 2 होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, नंबर में 1 ही होता है अपना बल्ब ऑफ पेनिस, ठीक है। जो अपना बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे अपना, ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है, ये आगे जाकर फॉर्मेशन कर देंगे अपना ग्लांस क्लाइटोरिस का, ठीक है। तो ये अपने ग्लांस क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन कर देंगे, ग्लाइटोरिस, ठीक है। और जब बल्ब ऑफ पेनिस है, ये बल्ब ऑफ पेनिस से बनाएगा अपना जो ये पेनिस का वेंटर वाले पार्ट का फॉर्मेशन, बॉडी ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस, इसके भी वेंटर वाले पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, वेंट्रल पार्ट, ठीक है, ये वेंटर वाले पार्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये कैसे करेगा, आप इसको डायग्राम देखते हैं, देखो। तो फीमेल के अंदर तो क्या होता है, अपना बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल होता है, जो कि अपने नंबर में 2 होते हैं। तो इस टाइप में अपने बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल हो गए, ठीक है। ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये आगे जाके इन दोनों ने फॉर्मेशन किया है अपना ग्लांस क्लाइटोरिस का। तो ये हो गया अपनी ग्लांस क्लाइटोरिस, ये बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस यहाँ का अटैच होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों तो है अपने बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, और ये क्या है अपने ग्लांस क्लाइटोरिस, ग्लांस क्लाइटोरिस। तो ऐसे इस टाइप से तो अपना फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन होता है। बीच में क्या होता है, बीच में अपने होते हैं यूरिथ्रा होती है और वेजाइना होती है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक, ये वेजाइनल ओपनिंग को ऐसे कर देते हैं, ये अपनी वेजाइनल ओपनिंग है, हाँ। तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग। तो ये हो गया अपना फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन। अब मेल के अंदर पेनिस देखता है, तो देखो ये पेनिस के अंदर बल्ब ऑफ पेनिस एक ही होता है ना, तो पेनिस, ये बल्ब ऑफ पेनिस हो गया एक। तो बल्ब ऑफ पेनिस ने क्या किसका फॉर्मेशन कर दिया, बॉडी ऑफ पेनिस का, पेनिस के कौन सा वाले पार्ट का, वेंटर वाले पार्ट का, बॉडी ऑफ पेनिस,
ठीक है, उसके वेंट्रल वाले पार्ट, तो वेंट्रल पार्ट। ये बॉडी ऑफ पेनिस है जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगी, अपनी ग्लांस पेनिस का। तो ये अपना ग्लांस पेनिस बन गया। तो ये क्या बना, ग्लांस पेनिस। तो इस टाइप से अपने ये कॉर्पोरा कैवर्नस और कॉर्पस स्पॉन्जियस में ये अपने क्लाइटोरिस और पेनिस का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गई अपनी डीप पेनियल स्पेस की मसल्स के बारे में, है ना। अब बात करते हैं अपने सुपरफिशियल पेनियल स्पेस की मसल्स के बारे में। तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, है ना। अब साइड में क्या था, साइड में था अपना कॉर्पोरा कैवर्नोसा और बीच में था अपना कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, है ना। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा की जो कवरिंग होती है इसी को बोलते हैं इस्चियो कैवर्नोसा। ठीक है, इसके चारों तरफ इस टाइप में इस्चियो कैवर्नोसा मिलती है। ये भी क्या है, इस्चियो कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा अपने दो होती है, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे ही अपनी इस्चियो कैवर्नोसा होती है राइट एंड लेफ्ट। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या होती है, बीच में होती है, तो उसकी कवरिंग को बोलते हैं बल्बो स्पॉन्जियस। ठीक है, उसके चारों तरफ इस टाइप में मिलते हैं बल्बो स्पॉन्जियस। और नीचे की तरफ क्या मिलता है, नीचे की तरफ मिलता है अपना सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स। अपन बताया था डीप पेनियल स्पेस के अंदर डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स मिलती है और सुपरफिशियल के अंदर अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों मसल्स है जो अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कौन सी अपनी इस्चियो कैवर्नोसा, इस्चियो कैवर्नोसा। ठीक है, और ये क्या है, ये अपनी बल्बो स्पॉन्जियस, बल्बो स्पॉन्जियस, स्पॉन्जियोसस। और नीचे की तरफ ये दोनों क्या है, ये अपनी सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स। ठीक है, तो ये अपनी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की मसल्स हो गई, है ना। तो ये अपनी इसकी मसल्स हो गई। ये क्या था अपने, ये वाला था अपने क्रश ऑफ पेनिस, है ना। ये वाला क्रश ऑफ क्लाइटोरिस थे ये दोनों, ये अपनी क्रश ऑफ पेनिस थे जिन्होंने आगे जाके इसका बनाया बॉडी ऑफ पेनिस। इसके भी कौनसा वाले पार्ट, इसके भी वेंट्रल वाले पार्ट का फॉर्मेशन इन्होंने नहीं, सॉरी डोर्सल वाले पार्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, डोर्सल वाले पार्ट का। ठीक है, और जो अपने ये नीचे क्या है, ये अपने बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, बल्ब ऑफ पेनिस ने किसके क्या है, बॉडी ऑफ पेनिस के वेंट्रल वाले पार्ट का फॉर्मेशन। तो ये बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, तो ये अपनी सुपरफिशियल पेनिस स्पेस की मसल्स हो गई। ये था क्या, अपनी क्रश ऑफ पेनिस। ठीक है, तो ये इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी डक्ट के बारे में कि अपनी कौन कौन सी डक्ट होती है, अपनी डीप पेनियल स्पेस, सुपरफिशियल पेनियल स्पेस और अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करी थी वो डक्ट के बारे में। तो डक्ट के अंदर देखते हैं। तो डक्ट के अंदर देखो अपनी एक यूरिथ्रल डक्ट थी, है ना, यूरिथ्रल डक्ट, और एक अपनी थी वेजाइनल डक्ट, है ना। मेल के अंदर क्या होते हैं, मेल के अंदर सिर्फ यूरिथ्रा होती है, इसलिए मेल के अंदर सिर्फ यूरिथ्रल डक्ट मिलती है ना। तो मेल के अंदर मिलेगी सिर्फ यूरिथ्रल डक्ट। और फीमेल के अंदर क्या होती है, अपनी यूरिथ्रा और वेजाइनल दोनों होती है। तो फीमेल के अंदर अपनी यूरिथ्रल और वेजाइनल दोनों डक्ट मिलती है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर यूरिथ्रल एंड वेजाइनल दोनों डक्ट मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनकी ग्लैंड के बारे में कि मेल एंड फीमेल के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड मिलती है। तो ग्लैंड, तो मेल के अंदर तो मिलती है अपनी कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या अपनी काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। तो ये तो मिलती है मेल के अंदर, है ना। और फीमेल के अंदर क्या मिलते हैं, फीमेल के अंदर मिलते हैं अपनी बल्बो वेजाइनल ग्लैंड, बल्बो वेजाइनल ग्लैंड, और एक मिलती है अपनी बार्थोलियन ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड, और एक मिलती है इसके अंदर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर, ये एक ही नाम है, इन्हीं के नाम है। ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड ये मिलती है अपनी फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ग्लैंड।
नेक्स्ट बात करते हैं नर्व एंड आर्टरी के बारे में। तो नर्व इसके अंदर मिलती है अपनी इंटरनल प्यूडेंटल नर्व, और आर्टरी मिलती है इसके अंदर इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। तो ये इसके अंदर नर्व एंड आर्टरी मिलती है। लेकिन वो नर्व और आर्टरी की ब्रांचेज होती है कि कौन सी ब्रांच अपनी सुपरफिशियल को पियर्स कर रही है, कौन मतलब कंटेंट है, कौन सी अपनी पेनियल मेम्ब्रेन को पियर्स कर रही है, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी डक्ट ग्लैंड हो गई। अब अपने नेक्स्ट कंटेंट बचे हुए नर्व और आर्टरी बचे हुए, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक।